सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी। मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप गांव के जो विकास का जो पहिया है, जो रुकावटें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन सब पर हम और आप आपस में बैठकर चर्चा करते रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समस्या गांव में किसी एक व्यक्ति की न होकर बल्कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति की है। दोस्तों, वो समस्या है गांव में आवारा पशुओं की। दोस्तों, अगर हमारे पास खेत है और हम कहते हैं कि हमारे पशुओं के माध्यम से जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, उससे हमारे फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये आवारा पशु की जो समस्या है, ये खेत हो या खेत ना हो, दोनों के लिए ये समस्या बनी हुई है। इसी पे वृहद चर्चा है और आत्म मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी समस्या समाज में फैलती है, आती है, जिसका बहुसंख्यक समाज पीड़ा झेलता है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति से उस चीज का निदान ना होकर बल्कि एक बड़ी लंबी संख्या सहभागिता के माध्यम से ही वो समस्या दूर हो सकती है। तो दोस्तों, फिर से हम मुद्दे पे आते हैं। आवारा पशु और फसल जिसकी है, जिसकी नहीं भी है, नहीं भी का सेंस ये है कि हम बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, आवारा पशु के माध्यम से दौड़ धूप रोड पार घायल हो गए, चोटिल हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, पैसे भी गए, समय भी गया, परेशानी भी आई, तो हम ऐसी समस्या से निजात कैसे पाए? तो सबसे पहले ये जो वर्ड है, शब्द है आवारा, आखिर हम यहाँ आवारा क्यों यूज कर रहे हैं? आवारा इन द सेंस, जैसे पुरुषों में, लोगों में, मनुष्य में अगर उसके माँ बाप के साथ साथ कोई उसके परिवार कोई के, तब वो एक अनाथ की श्रेणी में आता है। उस रूप में हम सिर्फ जानवरों को, लेकिन अगर किसी भी गांव में 10, 20, 50 जानवर इधर उधर टहल रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, तो हमारे आपके बीच के ही गांव के हैं, हमारे आपके गांव के ही किसी भाई के हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हर गांव एक ये 20 से 25 जागरूक समाज के पीड़ा के लिए काम करने वाले प्रत्येक गांव से एक ये लिस्ट पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल, आंगनवाड़ी, आशा, सफाई कर्मी, शिक्षक, जो भी गांव लेवल पे, पुलिस के जवान, जो भी गांव लेवल के जितने लोग हैं, और गांव के कम से कम 20 से 30 संभ्रांत, उत्सुक, जागरूक, समाज के लिए काम करने वाले लोगों की एक टीम बनाई जाए। और उस टीम से सबसे पहले तो हम जितने जानवर ट्रेस आउट हों, प्रेम से, उदाहरण के तौर पे इकबाल के हैं, कि सुधाकर के हैं, कि सुरेश के हैं, कि गीता के हैं, कि सुनीता के हैं जानवर, वो स्वतः अपने रख ले। जिस प्रकार से हम अपनी संतानों के लिए, चाहे वो हमें सम्मान दिलाएं चाहे अपमान दिलाएं, लेकिन हृदय से प्रेम समाप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह भारतीय धर्म में गौ माता, गाय आस्था, पूजा, श्रद्धा का विषय है दोस्तों। तो हम सब साथियों को मिलके इसके लिए काम करना है। तो हम इस तरह से जब करेंगे तो बहुत से जो 10 से 5% जानवर बचेंगे। दोस्तों, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी गौशालाएं चलाई हैं कि एक भी जानवर आवारा नहीं कहलाएगा, एक भी जानवर
बेसहारा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति, हर जानवर को भोजन का प्रबंध होगा। लेकिन जब हम अव्यवस्था अपने बीच स्वयं से पैदा करते हैं तो फिर कोई सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। उस सोच के साथ बढ़िए। और दोस्तों, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन भी हैं जो तरह तरह की समाज में समस्याएं हैं, कुपोषण की समस्या हो, शिक्षा की हो, इंटरनेशनल केयर है, यूनिसेफ है, फाउंडेशंस हैं तरह तरह के जो काम कर रहे हैं, SMLSS के ट्रस्ट है, नाज फाउंडेशन है। देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, NGOs, गैर सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन जो गांव की समस्या को, और दोस्तों सरकार द्वारा ढेरों योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप उसके लिए आवेदन तो करिए, आप मांग तो करिए, और ऐसे जो गांव की टीम होगी वो ऐसे लोगों को ही ट्रेस आउट करेगी जिनको वास्तव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय दिए जा सकते हैं, उनको शौचालय मिल जाए। जिनको प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण हो शहरी हो, के अंतर्गत आवास मिल सकते हैं, उनको आवास दे दिए जाए। दोस्तों, सरकार की ढेरों योजनाएं हैं। अब आपको कहीं बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, जब आपको मनरेगा के अंतर्गत स्वयं के गांव में ही कार्य मिल जा रहा है। गांव में रहकर, घर में रहकर स्वयं के इस शरीर है, आप आस्था रखें, आप पूजा करें, आप स्मरण करें, आपको इस रूप में मानसिक संतुष्टि होगी। आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। दोस्तों, आप ज्ञान को अब जहां भी हैं चारों ओर फैलाइए, प्रचार प्रसार करिए, इतना करिए। तो दोस्तों, फोकस था आवारा पशुओं पर, तो इसी पर इस वीडियो को फोकस है। आप टीम बनाएं और आप नंबर नोट करें। किसी भी प्रकार की जो गाइडेंस की, सहयोग की आवश्यकता है, जो भी हो सकता है, हम लोग प्रयास करेंगे। 8299804396। थैंक यू फ्रेंड्स।